हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह और इस वीडियो में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। तो आज आपके साथ ओसीडी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी को लेकर के एक बहुत ही ज़बरदस्त एक अवेयरनेस इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं और आप जान पाएंगे कि मेरे थॉट प्रोसेस किस तरह के हैं। तो एक कोटेशन आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूं सतगुरु जग्गी वासुदेव जी का, और इस कोटेशन को हम अपने विचारों को, अपनी धारणाओं को, अपने बिलीफ सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से जान पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप यह देखते हैं कि लोग जिस तरह से हैं, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप यह देखते हैं कि लोग जिस तरह से हैं वे अपनी सीमाओं के कारण वैसे हैं, वे अपनी सीमाओं के कारण वैसे हैं, तो आप उनको आंकने के बजाय उन्हें उनकी सीमाओं को तोड़ने में मदद करने का प्रयास करेंगे। जैसे ओसीडी में क्या होता है, ओसीडी में जो विचार अटक जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, किस तरह के विचार चलते हैं, वो इस तरह के चलते हैं कि मैं ही ऐसे कैसे हूँ। हम अपना आंकलन कर रहे हैं, दूसरे लोग तो ऐसे नहीं हैं, मैं ऐसे कैसे सोचता हूँ, मैं कैसे बिहेव करता हूँ, मेरा नॉर्मल से अब नॉर्मल व्यवहार है, दूसरों से मैं कितना अजीब हूँ, दूसरे ऐसा नहीं करते हैं। या फिर अगर जो सही माइंडसेट वाला बंदा होता है, ये मैंने ओसीडी की बात की, या सही माइंडसेट वाला बंदा होता है, वो दूसरों के बारे में बात करता है कि वो ऐसा है, वो ये ऐसा है, उसको ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए। तो ये क्या है, हम किसी दूसरे का आंकलन कर रहे हैं और ओसीडी में हम खुद का आंकलन कर रहे हैं। ओसीडी मानसिक समस्याएं और सीमा यहाँ पे कौन सी है कि रिलीजियस, भगवान के प्रति जैसे कोई गंदा विचार आया, जो ओसीडी में विचार चल रहे हैं, तो विचार आपका जो अटका हुआ है उसमें जो एक अवेयरनेस नहीं है, जो जागरूकता नहीं है, वो आपकी एक सीमा है कि आप उससे आगे कुछ भी नहीं सोच पा रहे, या उससे आगे आपकी सोच नहीं है और आप उसी के अंदर रहते हुए डर रहे हो। भगवान सज़ा दे देगा, कंटेमिनेट ओसीडी, गंदगी फैल जाएगी, डॉग फोबिया, रैबिज़ का डर कुत्ते से, और HIV होने का डर। तो इस तरह की जो मानसिक समस्या है, तो उसमें आप ऐसा समझ सकते हो कि आपने अपने आप को, अपने सोचने की जो शक्ति है उसमें एक सीमा है, एक दायरा फिट हो गया, उससे बाहर आप निकल नहीं पा रहे हो। तो उससे बाहर निकलना ही ओसीडी से आज़ाद होना है, उससे बाहर निकलना ही ओसीडी विचारों से आज़ाद होना है। जैसे आप अपने अभी कमरे में बैठे हुए हैं, कमरे में एक रूम में बैठे हुए हैं, तो उस रूम से बाहर भी तो दुनिया है ना। उस रूम से बाहर आपका घर है, पूरा घर है, और पूरे घर के बाहर आपका पूरा विलेज है, शहर है, एक सिटी है, आपके नेबर्स, आसपास के लोग, फिर आपका पूरा देश, बड़ा शहर, छोटा शहर, फिर पूरा विश्व। तो वो रूम ही तो सब कुछ नहीं है ना, तो वो विचार ही तो सब कुछ नहीं है जो ओसीडी में हमें परेशान कर रहा है, जो डिप्रेशन में हमें परेशान कर रहा है। तो उस विचार से बाहर आना ही ओसीडी का इलाज है कि उन सीमाओं को तोड़ देना, उन सीमा को तोड़ देना, एक दायरे को तोड़ देना। जैसे एक उदाहरण मैं और लेना चाहूँगा कि आप जैसे ऐसे करते हैं, अभी मुझे आप ये वीडियोस तक मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा, लेकिन यही तो नहीं ना, इसके बाहर भी तो दुनिया है ना, इसके बाहर भी तो सब कुछ है ना। तो जैसे मैंने इसको हटाया तो मुझे सब कुछ दिखने लग गया। अब आप एक और इसको और थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं, वो ये कि आप अपनी जो नज़र है उसको दूर तक देखिए कि आप कितना दूर देख पा रहे हैं। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कितना दूर आप देख पा रहे हैं। क्या बस दुनिया उतनी है? नहीं ना। आप जब 5 किलोमीटर के दायरे पे पहुंचेंगे तो आपको और 5 किलोमीटर दिखेंगे। तो इसलिए कितनी विशालता है। तो उन विचारों से बाहर निकलना, अपनी सीमाओं को तोड़ना, अपनी धारणाओं को तोड़ना, और अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति, किसी भी व्यक्ति वस्तु के प्रति, गॉड के प्रति, जो आपके बिलीव सिस्टम बने हैं, उन बिलीव सिस्टम की जो सीमा है उसको तोड़ना और बाहर निकलना ही आज़ादी है। तो इस तरीके से आप अपनी ओसीडी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी
और फियर फोबियाज़ के और जो तमाम समस्याएं हैं उनसे आप बाहर आ सकते हैं। तो ज़रूरत है इन सीमाओं को तोड़ने की, बजाय इसके किसी का आंकलन करने की। हमने इस कोटेशन में जैसे पढ़ा कि हमें आंकलन नहीं करना है कि मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, नहीं, वो एक सीमाबद्धता है, हमने उस सीमा को तोड़ना है, उसके पार जाना है, तो OCD का इलाज हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके अपने विचार मेरे साथ साझा कीजिएगा। और अगर आप अपना OCD का, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर फोबिया का, किसी भी मानसिक समस्या का अगर आप इलाज करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग या ऑफलाइन काउंसलिंग आप शुरू कर सकते हैं और दिए गए नंबरों के ऊपर कॉल करके अपना पूरा विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।